पिछले कुछ दिनों में इंडिया के अंदर बहुत सारे नए तरह के जो पैनल हैं वो आए हैं। कुछ इम्पोर्टेड हैं, कुछ इंडिया में बनाए हुए हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे 440 वाट, 500 वाट, 560 वाट, 600 वाट। और कई बार मेरे जो व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं तो वो अक्सर मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर इस कंपनी ने इतना बड़ा पैनल बना दिया तो आप जो है क्यों नहीं बनाते, क्या मैं इस पैनल को ले लूँ। तो फ्रेंड्स बात तो सही है कि भाई आपने जो है वो इतना बड़ा पैनल बना दिया, उससे रिलेटेड वो इतना बड़ा पैनल के पीछे क्या ट्रूथ है वो उसकी सच्चाई मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है। आप चाहें तो मेरी वीडियो लिस्ट चेक करके देखिएगा। पर इंडिया में उस पैनल को आप चलाएंगे किस इन्वर्टर से, वो इन्वर्टर जो है अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। तो आपका अब एक सवाल ये हो सकता है कि जो पैनल तो है भाई ठीक है, पैनल आ गया, पर ऐसा कैसे कि कोई इन्वर्टर ही नहीं बना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि वो कैसे जो है ये जो पैनल हैं ये नॉर्मल इन्वर्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो नेक्सस ने पहली बार इंडिया में एक ऐसा सोलर पीसीयू बनाया है जो कि आपके किसी भी तरह के पैनल को, कितनी भी हायर आपके वीओसी का पैनल है उसको सपोर्ट करेगा। और इस वीडियो में मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने अपने पैनल लॉन्च किए हैं। तो अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि पैनल की अगर वीओसी देखेंगे तो आपको अगर 440 वोल्ट से ऊपर का पैनल है, 440 है, 450 है, 500 है, 560 है, आप उसकी वीओसी देखेंगे तो करीब एक पैनल की वीओसी जो 24 वोल्ट का पैनल है उसकी वीओसी है करीब 50 वोल्ट। अब मन आपको एक पैनल लेना है और आपको 1 kV के इन्वर्टर पे लगाना है, वो 1 kV का MPPT इन्वर्टर है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम वीओसी देखेंगे इन्वर्टर की वीओसी जो है वो है 45। तो दैट मीन कि आपका ये पैनल जो है इस इन्वर्टर पे लग ही नहीं सकता है। बात कर लेते हैं कि आपके पास में 2 kV के इन्वर्टर है। अब 2 kV के इन्वर्टर की या 2.5 kV का आपके पास इन्वर्टर है, उसकी वीओसी जो है वो आप देखेंगे कि 90 मैक्सिमम जो है वो है 90। अब पैनल की वीओसी एक पैनल की है 50, तो अगर आपको 2 kV का इन्वर्टर है तो डेफिनेट है कम से कम 2 पैनल तो आप उसके ऊपर लगाएंगे ही। तो 2 पैनल अगर आपको लगाने हैं तो वहाँ पे वीओसी हो जाती है, 2 पैनल को अगर आप सीरीज करेंगे तो वीओसी हो जाती है 100। अब इन्वर्टर की जो वीओसी है वो है 90। तो अगर इसको सीरीज करके लगाया गया तो ही इसके MPPT होने का फ़ायदा है। मैंने जैसे कि अपनी वीडियोज़ में बताया है कि MPPT इन्वर्टर्स में आप जितना मैक्सिमम जो हायर रेंज है इन्वर्टर की वहाँ तक आप अपनी सीरीज को डिज़ाइन कर देंगे तो MPPT का मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलेगा। और अगर यही 2 पैनल मुझे पैरेलल करके लगाने पड़े तो क्या है, मुझे MPPT का बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। अब माना मेरा 2 kV या 2.5 kV का मेरा जो इन्वर्टर है वो है, अब 2.5 kV इन्वर्टर पे मेरे को जो है वो पैनल लगाने हैं। सपोज मेरे को 4 पैनल लगाने हैं तो 4 पैनल में मेरे को 4 पैनल जो हैं वो पैरेलल करके लगाने पड़ेंगे, मतलब चारों पैनल को पैरेलल में डालना पड़ेगा। अगर मैंने चारों पैनल को अपने को पैरेलल में डालता हूँ तो मेरे को जो है जो MPPT है मेरे इन्वर्टर का उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसकी वीओसी जो है 50 रह जाएगी और इन्वर्टर की मेरी मिनिमम वीओसी है 45। तो मैंने मिनिमम पे डिज़ाइन कर दिया। मिनिमम पे अगर मैंने अपना सिस्टम को डिज़ाइन किया है तो MPPT का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज मेरे को नहीं मिलने वाला। तो जिन लोगों ने इस तरह के पैनल बनाए हैं उनको कम से कम ये इन्वर्टर भी बनाने चाहिए थे कि भाई हायर वीओसी का जो है वो इन्वर्टर भी बना दो, ताकि लोग जो है सीरीज करके अपने MPPT का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें और उस पैनल से मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिल जाए। तो फ्रेंड नेक्सस ने इस प्रॉब्लम को देखा, समझा कि भाई हमें एक हायर वीओसी का जो है वो इन्वर्टर बनाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने अपना एक इन्वर्टर जो है वो नया बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड 2.5 kVA 24 वोल्ट ग्रांड मॉडल। ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, मतलब 24 वोल्ट का आप मतलब समझते हैं कि 2 बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसकी जो वीओसी है वो है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। ये भारत का पहला ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर 2 बैटरी पे 24 वोल्ट पे आपको 120 वोल्ट की आपको वीओसी मिल जाती है। चूँकि हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखा, समझा कि भाई ये तो ठीक है, चलो पैनल जो है अब 50 का ले लिया, किसी को जानकारी नहीं है, पर अब इन्वर्टर उसको चाहिए तो कैसे चाहिए। तो हमने एक अपना अभी ये इसकी हम पूरी सीरीज़ निकालेंगे। अभी एक मॉडल हम लोगों ने, क्योंकि 2.5 kV का मॉडल मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले वही इन्वर्टर हम लोगों ने निकाला है ग्रांड सीरीज़ करके। और ये इन्वर्टर में आपको जो वीओसी रेंज मिलेगी वो है 60 to 120 वोल्ट।
मतलब कि आप चाहे वो 440 वाट का पैनल है, चाहे 450 वाट का पैनल है, चाहे 500 है, 550 है, आप 2 पैनल को सीरीज़ करके इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। अगर आपको 4 पैनल लगाने हैं तो 2-2 पैनल की सीरीज़ करके, 2-2 पैनल की 2 सीरीज़ करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है एडवांटेज मिलते हैं। अब इस इन्वर्टर की कुछ और भी विशेषताएं हैं, तो लगे हाथों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इस इन्वर्टर की विशेषता ये है कि ये 2500 VA का इन्वर्टर है और इस पे आप 1800-1900 वाट तक का कोई भी लोड लिफ्ट कर सकते हैं। करने को आप 2000 वाट भी कर सकते हैं इस पे लोड लिफ्ट, पर मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मैक्सिमम लोड पे चले जाते हैं। तो इन्वर्टर क्या है, जब भी अपने मैक्सिमम पे चलेगा तो उसमें जो है खराबी आने के चांस होते हैं। तो बात यह है कि इस इन्वर्टर पे आप 1800-1900 वाट तक का मैक्सिमम, अगर आपका कोई शॉर्टर टाइम के लिए लोड है तो आप इस इन्वर्टर से चला सकते हैं मात्र 2 बैटरी पे। अब वो लोड क्या होता है, वो इंडक्शन का लोड होता है। इंडक्शन को आप 1500 वाट पे चला रहे हैं तो आप इस इन्वर्टर पे चला सकते हैं। दूसरा लोड आपका होता है 1 HP का पंप होता है घर में, तो आप 1 HP का पंप इस पर आसानी से चला सकते हैं। अब 1.5 टन का आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो आप 1.5 टन का या 1 टन का आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो आप वो भी इस पर चला सकते हैं। तो मात्र 2 बैटरी पे आपका सारा लोड ये इन्वर्टर जो है वो चला देगा। तो ये तो होगी इसकी लिफ्टिंग पावर। अब बात है कि पैनल सपोर्ट कितनी है। तो इस पैनल पे 2.5 kVA में पहली बार ये इंडिया का पहला ऐसा सोलर पीसी हम लोगों ने बनाया है जिस पे आपको 2500 वाट का पैनल सपोर्ट मिलता है। आपको 2500 VA के किसी भी इन्वर्टर पे इंडिया में 2500 वाट का पैनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सुपर MPPT का यूज किया है, इसलिए आपको 2500 वाट का पैनल सपोर्ट इसके ऊपर मिलता है। मतलब कि 2500 वाट तक का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये जो इन्वर्टर है ये बहुत सारे मामलों में जो नॉर्मल इन्वर्टर हैं उनसे अलग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि लगभग 2000 वाट का लिफ्टिंग पावर आपको मिल जाती है, 2500 वाट का पैनल सपोर्ट आपको इस पर मिल जाता है। इसी के साथ आप प्रोटेक्शन जो है इसके अंदर सारी प्रोटेक्शन हम लोगों ने दी हुई हैं। आपको अलग से कोई AC DB DC DB लगाने की इस इन्वर्टर में जरूरत नहीं है। ये सारी प्रोटेक्शन इनबिल्ट हमने अपने इन्वर्टर में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, एक लाजवाब सोलर PCU हमने आप लोगों के लिए बनाया है। साथ ही आप अपने अकॉर्डिंग इस इन्वर्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स 2.5 kVA में अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं बची होगी कि ये सोलर PCU जो है वो आपकी ज़रूरतें पूरी ना करता हो। अब बात आ जाती है कि इस जो सोलर PCU है इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस सोलर PCU की प्राइसिंग है मात्र 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ में आपको ये वाला जो सोलर PCU है ये हमारे किसी भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिल जाएगा। अगर आपके नियर में हमारा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी इस सोलर PCU को मंगवा सकते हैं। आपके नियर में हमारी कंपनी के कौन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसका जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पर जाइएगा। वहाँ पे डीलर लोकेटर का एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। वहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डाल के आप सर्च करेंगे तो आपके नियर में हमारी कंपनी के जितने भी डीलर हैं उनके नाम और नंबर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको भी कॉल करके अपने नियर में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जान सकते हैं। और आप वेबसाइट पर भी हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला सोलर PCU और ये वीडियो दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर ये वाला PCU और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।